व्यक्ति से सब कुछ छीना जा सकता है, पर हर स्थिति में अपना एटीट्यूड खुद चुनने की स्वतंत्रता को कभी नहीं छीना जा सकता। Everything can be taken from a man, but one thing, the last of the human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances. नमस्कार, मैं राधिका श्रॉफ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको वो 5 साइकोलॉजिकल टिप्स दूंगी जिन्हें फॉलो करके हम अपना एटीट्यूड हर सिचुएशन में चूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने गोल तक ज़रूर पहुंचेंगे, सफलता को ज़रूर प्राप्त करेंगे। ये जो आई बटन पर आपको वीडियो लिंक दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में मैंने रामायण के अलग अलग पात्रों के बारे में बताया है जिन्होंने हर मुश्किल, हर रुकावट के बावजूद भी ऊंचाइयों को छुआ। ये उन सभी के पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण संभव हुआ। हमारे ऐसे बहुत से रोल मॉडल्स हैं, रियल हीरोज़ हैं जो अपने गोल को अचीव करने के लिए इस पॉजिटिव एटीट्यूड का इम्पोर्टेंस सिखाते हैं। उनमें से एक हैं महाराणा प्रताप। आज इस वीडियो में मैं महाराणा प्रताप की लाइफ के बारे में डिस्कस करूंगी, क्योंकि उनकी लाइफ से हम वो 5 साइकोलॉजिकल टिप्स सीख सकते हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपना एटीट्यूड, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड खुद चुन सकते हैं। मेरी पहली टिप है कि आप एक फाइटर बने रहे। ये तो हम सब जानते ही हैं कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर शासन तब किया जब हमारा देश मुगलों का गुलाम था। अकबर हमारे देश पर शासन कर रहा था। जब अन्य सभी राजपूत राजाओं ने अकबर के आगे खुद को सरेंडर कर दिया, तब महाराणा प्रताप ने युद्ध में शहीद होना बेहतर समझा, बजाय अकबर के गुलाम बन जाने के। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी मुश्किलों से डरकर अपनी रुकावटों के आगे खुद को सरेंडर कर देते हैं और अपने गोल तक जाने वाला जो मार्ग है उसे छोड़ देते हैं। इसलिए महाराणा प्रताप से सीखिए और अपने गोल तक बने रहें, अपनी मुश्किलों से लड़ते रहें। ऐसा करेंगे तो आप अपनी मुश्किलों को धीरे धीरे करके हराते रहेंगे, जिससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा और रिज़ल्ट ये होगा कि आप अपने गोल को अचीव ज़रूर करेंगे। मेरी दूसरी टिप है कि कोई भी स्टेप लेने से पहले लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट के बारे में ज़रूर सोचें। अकबर ने बहुत बार महाराणा प्रताप से संधि करनी चाहिए, उन्हें बहुत बार शांति प्रस्ताव भेजा। यदि महाराणा चाहते तो ये संधि कर सकते थे, अपनी खुद की शांति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने सैनिकों के जीवन के लिए और मेवाड़ की आम जनता के लिए। क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो शांति तो कहीं रहती ही नहीं, परिवार भी असुरक्षित हो जाते हैं, बहुत से सैनिक अपना जीवन खो देते हैं, और क्योंकि इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो आम जनता पर भी बहुत भारी असर होता है। पर महाराणा इस संधि का लॉन्ग टर्म रिजल्ट जानते थे कि यदि वे जिन लोगों के बारे में सोचकर संधि करेंगे तो उन सभी लोगों को सारी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि पीढ़ियों तक मुगलों का गुलाम बनकर रहना होगा। इसलिए महाराणा ने युद्ध स्वीकार किया। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल को चुन तो लेते हैं, पर वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे लिए मैटर भी नहीं करती, उनकी वजह से हमारा मन भटक जाता है, हम अपने गोल से भटक जाते हैं। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेती हूँ। उसका एग्ज़ाम है, उसका एक ही गोल है कि उसे अच्छा परफॉर्म करना है और उसका एक ही काम है, उसे पढ़ना है। पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो प्लेजर देती हैं, जैसे टीवी देखना, पार्टी करना या सोशल मीडिया पर भी टाइम स्पेंड करना। इन सभी छोटी छोटी चीज़ों से उस स्टूडेंट का ध्यान, उसका मन भटक जाता है, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि वह एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता जितना अच्छा वह एक्चुअली कर सकता था। इसलिए हमें महाराणा से सीखना चाहिए अपने मन को स्टेबल रखना, स्थिर रखना, अपने गोल तक बने रहना। इससे क्या होगा कि हम मेहनत करते जाएंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, और हमारे अपने कर्मों की वजह से हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा कि हमने बहुत मेहनत की है, अब तो हमें हमारा गोल मिलकर ही रहेगा और हम सफलता को ज़रूर छूते हैं। मेरी तीसरी टिप है कि कभी अपनी सफलता को अपने सर चढ़ने ना दें। जब हम अपना कोई अल्टीमेट गोल चुनते हैं तो उसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर देते हैं और एक एक करके हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव भी करते रहते हैं। पर यदि वो सभी छोटी छोटी सफलताएं हमारे सर चढ़ गई तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते, हम सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमें बहुत बड़े फेलियर का सामना करना पड़ जाता है। महाराणा प्रताप के बड़े बेटे थे कुंवर अमर सिंह।
कुंवर अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खाने खाना के शिविर पर हमला कर दिया था, जिसमें वे जीत गए थे, पर यह सफलता उनके सर चढ़ गई। रहीम की बेगम, उनकी बेटी, उनकी बहू और उनकी जितनी भी महिलाएं थीं, अमर सिंह ने सबका हरण कर लिया था, ये सोचकर कि हम तो जीत गए हैं, आज तो जश्न मनाएंगे। ये बात जब महाराणा प्रताप को पता चली तो उन्होंने अमर सिंह को बहुत डांट लगाई और उन्हें सभी महिलाओं को उनके अपने शिविर में सुरक्षित वापस भिजवाने का आदेश दे दिया। जब रहीम को अपनी महिलाओं के हरण का पता चला तो उन्हें बचाने के लिए रहीम ने अपनी फौज बुलाई महाराणा प्रताप के शिविर पर हमला करने के लिए। पर जब रहीम को पता चला कि उनकी सभी महिलाओं को महाराणा ने सुरक्षित वापस भिजवा दिया है, तब रहीम ने अपनी फोर्सेस, अपनी सेना विड्रॉ कर ली और महाराणा पर हमला करने का विचार त्याग दिया। अब ज़रा सोचिए, अगर ये सफलता महाराणा प्रताप के सर पर भी चढ़ जाती तो उन्हें रहीम से अनावश्यक युद्ध करना पड़ जाता, जिसमें वे हार भी सकते थे, क्योंकि इस बार रहीम का इंटेंशन नोबल था। इसलिए अपनी सफलताओं से प्रेरित ज़रूर हों, इंस्पायर ज़रूर हों, पर उन्हें कभी इतना ना चढ़ाएं कि आप अपने गोल से हटकर कुछ और ऐसे काम कर जाएं जो कि एक्चुअली सही ना हो। मेरी चौथी टिप है कि आप अपनी उम्मीद को कायम ज़रूर रखें। जब हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो पहला दिन मेवाड़ के लिए बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था। उनके बहुत से सैनिक शहीद हो गए थे और उनकी सेना को बहुत भारी लॉस हुआ था, जबकि अकबर की सेना प्रॉफिट में थी और उसके बहुत कम सैनिक, कुछ ही सैनिक शहीद हुए थे। पर फिर भी महाराणा प्रताप ने उम्मीद नहीं खोई। वे अपने परिवार और अपनी बची हुई सेना के साथ अरावली की पहाड़ियों में छुप गए और छापेमार रणनीति से अकबर की सेना को धीरे धीरे करके परास्त करना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा भी आ गया कि उन सभी को घास की बनी रोटियों पर सर्वाइव करना पड़ा, पर फिर भी सभी ने अपनी उम्मीदों को कायम रखा और अकबर के आगे झुकना तो किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। जब आपकी मुश्किलें आपको ओवरवेल्म करने लगे, आपको आपसे बड़ी लगने लगे, तब अपनी उम्मीद को कायम रखें, उम्मीद ना खोएं। आप अपनी मुश्किलों को थोड़ा साइड से देखें, साइड से टैकल करने की कोशिश करें। अगर ऐसा करेंगे तो आप अपनी मुश्किलों को हराते रहेंगे, जिससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा और आप अपने गोल को अचीव ज़रूर करेंगे, जैसे महाराणा प्रताप ने किया। जब अकबर का ध्यान दूसरे राज्यों की तरफ भटका तब महाराणा प्रताप ने हारे हुए मेवाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा फिर से जीत लिया था। मेरी पांचवी और आखिरी टिप है कि आप वही दें जो आपको चाहिए। जब हम अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें केवल हमारा हाथ तो होता नहीं है, बहुत से लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारी फैमिली, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटोर्स, हमारे सच्चे दोस्त, इन सब का हाथ होता है हमें सपोर्ट करने में। पर कोई हमारी मदद तभी करेगा ना जब हम दूसरों की मदद करेंगे उनके अपने गोल तक पहुंचने के लिए। कोई हमें सपोर्ट भी तभी करेगा जब हम दूसरों को सपोर्ट करेंगे। प्यार के बदले भी प्यार मिलेगा, पहले हमें प्यार देना होगा। दूसरे शब्दों में हमें दूसरों को वही देना है जो हमें दूसरों से चाहिए, और दूसरों से हमें वही चाहिए जो हमें हमारे गोल तक पहुंचाए। महाराणा प्रताप भी ऐसे ही थे। वे बहुत ही फेथफुल लीडर थे और वे सभी से प्यार करते थे, इसलिए सभी उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा फेथफुल रहे और उन्होंने भी महाराणा को बहुत प्यार दिया। 3 एग्जाम्पल्स मैं दूंगी। एक तो उनके सेनापति मान सिंह जी झाला, दूसरा उनका घोड़ा चेतक और तीसरा उनका हाथी राम प्रसाद। जब मुगलों ने महाराणा प्रताप को मारने की ठानी तब मान सिंह जी झाला ने उनका मुकुट, उनका ताज अपने सर पे रख लिया ताकि मुगल मिसगाइडेड हो जाएं, उन्हें महाराणा समझकर उनका वध कर दे, और महाराणा प्रताप का जीवन बच गया। झाला जी शहीद हो गए। उनका घोड़ा चेतक, उसके एक पैर पर चोट लग गई थी, पर फिर भी चेतक दौड़ता रहा, वो रुका नहीं। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक उसने महाराणा प्रताप को नदी पार ना करा दी, उन्हें सुरक्षित दूसरे स्थान तक ना पहुंचा दिया। और जब महाराणा प्रताप सुरक्षित हो गए तब चेतक ने अपना दम तोड़ दिया। उनका हाथी राम प्रसाद ऐसा अद्भुत हाथी था जिसने अकेले मुगलों के कई हाथियों के छक्के छुड़ा दिए थे, और अकबर ने किसी तरह राम प्रसाद को बंदी बना लिया था। अकबर ने सोचा कि यदि ये हाथी मेरा हो जाए तो मेरी फौज का कितना फ़ायदा हो जाएगा। उसने राम प्रसाद को केले दिए, गन्ने दिए, पीने के लिए पानी दिया, पर राम प्रसाद ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। भूख और प्यास से अपना दम तोड़ दिया, पर वह कभी अकबर का हाथी नहीं बना।
ये सब पॉसिबल क्यों हुआ, ये सब इतने फेथफुल कैसे रहे? क्योंकि महाराणा प्रताप ने उन्हें फेथफुलनेस दी, उन्हें प्यार दिया। इसलिए आप दूसरों को वही दें जो आपको चाहिए, क्योंकि इसी से आपको सफलता प्राप्त होगी। ज़िंदगी हमें कुछ देती नहीं है, वह हमें वो लौटाती है जो हम इस ज़िंदगी को देते हैं। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये थे वो 5 साइकोलॉजिकल टिप्स जिन्हें फॉलो करके हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड खुद चुन सकते हैं, चाहे हमारी लाइफ में दसों दिशाओं से ही मुश्किलें क्यों ना आ रही हो। पर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अपील, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। लोक कल्याण होगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है हमारी लाइफ में कि हम नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, हम पॉजिटिविटी को मेंटेन नहीं कर पाते। यदि आपके साथ या आपके चाहने वाले के साथ ऐसी कोई सिचुएशन है तो अपने नज़दीकी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट ज़रूर करें, और यदि कोई ना मिले तो आप हमारी ऑनलाइन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। अब आते हैं उन 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक तो हमारा गोल सही होना चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए जो रास्ता हमने चुना है वो मार्ग सही होना चाहिए। इनमें से कुछ भी किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो रावण का भी एटीट्यूड पॉजिटिव था, दुर्योधन का भी एटीट्यूड पॉजिटिव था, पर फिर भी दोनों फेल हुए। रावण का गोल था सीता जी को अपना बनाना, पर सीता जी की मर्जी नहीं थी, और यह बात सीता जी कई बार रावण से कह चुकी थी, पर फिर भी रावण टस से मस नहीं हुआ। रिजल्ट उसका वध, उसकी मृत्यु। दुर्योधन का गोल सही था, उसे सम्राट बनना था, इस गोल में कोई बुराई नहीं है, पर इस गोल को अचीव करने के लिए जो उसने मार्ग चुना वो मार्ग सही नहीं था। उसने अपने भाइयों को छल से मारने की कोशिश की, लाक्षागृह करवाया, उसने युद्ध क्रीड़ा में, जुए में कपट किया, उसने अपनी ही भाभी को भरी दरबार में सबके सामने इंसल्ट किया। ये रास्ता, ये मार्ग सही नहीं था, इसलिए वो भी फेल हो गया, उसका भी वध हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अगर आपका गोल सही होगा और गोल को अचीव करने वाला आपका वो मार्ग ये सही होगा, तभी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सफल बनाने में आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।